इतिहास के हिसाब से साल 1955 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। उस साल में टेक्नोलॉजी के दो लीजेंड्स स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स का जन्म हुआ था। उस साल में कैलिफोर्निया के अंदर डिज्नीलैंड की शुरुआत हुई थी। साल 1955 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पहला पब्लिकेशन रिलीज हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। और उस टाइम पे एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट इवर्ड ओथ्रोप ने वियरेबल कंप्यूटर की कल्पना की थी। दुर्भाग्य से उस टाइम पे उसको किसी ने उतनी तवज्जो नहीं दी। उस टाइम पे उनकी इस कल्पना को नकार दिया गया और ये एक कल्पना मात्र बन के रह गई काफ़ी टाइम तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट क्लॉथ्स के बारे में, ई फैब्रिक के बारे में या इंटेलेक्चुअल क्लॉथ्स के बारे में। तो जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं कि हमारे ट्रेडिशनल क्लॉथ्स के मुकाबले ये कई सारे काम कर सकते हैं। स्मार्ट क्लॉथ्स डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इनको ट्रांसमिट कर सकते हैं, या आप क्लाइमेट के हिसाब से आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। ये क्लाइमेट के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकते हैं आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि ई फैब्रिक या स्मार्ट क्लॉथ्स बनते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि बायोलॉजिकल सेंसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, बैटरीज, इनको ट्रेडिशनल जो फैब्रिक होता है उसके साथ में बुना जाता है। या यूं कहिए कि जो सेमीकंडक्टर होती है उसकी 3D प्रिंटिंग की जाती है हमारे ट्रेडिशनल फैब्रिक के ऊपर, और इसको हमारे कपड़े जितना ही पतला रखा जाता है माइक्रोमीटर्स के अंदर, ताकि ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल हो और हमारे कपड़ों जैसा ही लगे, हमको ज़्यादा परेशानी ना हो इसको पहनने में। इनको हाल फिलहाल में हमने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला है पैसिव स्मार्ट फैब्रिक, दूसरा है एक्टिव स्मार्ट फैब्रिक और तीसरा है अल्ट्रा स्मार्ट फैब्रिक। वैसे तो सबसे पहले स्मार्ट फैब्रिक या स्मार्ट क्लॉथ्स एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन के हिसाब से बनाए गए थे, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, उनके डाटा को सेंस करके आगे डाटा से कंपेयर करने के लिए। लेकिन आज इनका यूज़ हर जगह हो रहा है जहाँ पे भी कपड़े का यूज़ आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैसिव स्मार्ट फैब्रिक क्या होता है। पैसिव स्मार्ट फैब्रिक जो होता है वो आपकी बॉडी में से डाटा को सेंस कर सकता है। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, मतलब ये आपकी बॉडी को कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। ये वाटरप्रूफ हो सकता है और ये बुलेट प्रूफ भी हो सकता है। अब आते हैं एक्टिव स्मार्ट फैब्रिक के ऊपर। एक्टिव स्मार्ट फैब्रिक क्या होता है? जैसे कि पैसिव स्मार्ट फैब्रिक सिर्फ डाटा को सेंस कर सकता है, उसको कलेक्ट कर सकता है, लेकिन एक्टिव स्मार्ट फैब्रिक उस डाटा को सेंस भी कर सकता है, कलेक्ट भी कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी कर सकता है। मतलब ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकता है, क्लाइमेट के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकता है और ये डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है। अब आते हैं हम अल्ट्रा स्मार्ट फैब्रिक के ऊपर। पैसिव स्मार्ट फैब्रिक और एक्टिव स्मार्ट फैब्रिक में जो भी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स इसमें होते हैं। साथ ही ये AI का यूज़ करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है, मतलब ये हमारे दिमाग की तरह काम कर सकता है, डाटा को सेंस कर सकता है हमारे दिमाग की तरह और अपने लॉजिक्स लगा सकता है। तो आइए अब समझते हैं कि हम स्मार्ट फैब्रिक को या इन स्मार्ट कपड़ों को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं।
वैसे तो इन कपड़ों को हम हर कहीं यूज़ कर सकते हैं जहां हम नॉर्मल कपड़ा यूज़ करते हैं, हर जगह इसका अपना इम्पोर्टेंस होगा, हर जगह इसकी यूटिलिटी हमको नज़र आएगी। लेकिन अगर हम स्पेशलाइज्ड किसी डोमेन में देखें तो इसको हम हेल्थ डोमेन में, स्पोर्ट्स डोमेन में और डिफेंस या मिलिट्री डोमेन में बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फिटनेस या स्पोर्ट्स डोमेन में। स्पोर्ट्स वियर में नई नई टेक्नोलॉजी से खिलाड़ियों का बहुत अच्छे से ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सकता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस को बहुत इफेक्टिवली इम्प्रूव किया जा सकता है। उनके ब्रीथिंग पैटर्न को, उनके बॉडी टेम्परेचर को, उनके स्टेप्स को काउंट किया जा सकता है, उन्होंने कितना स्टेप्स चले हैं उसको हम मेज़र कर सकते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं। और जब वो आगे प्रैक्टिस करते हैं तो इस रिकॉर्ड से उस रिकॉर्ड को हम कंपेयर करके उनके परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली बढ़ा सकते हैं। उनके मसल्स को सिमुलेट कर सकते हैं ताकि उनको कोई इंजरी ना हो, उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना हो। और ये सब हम स्मार्ट कपड़ों में इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा हमारा है हेल्थ डोमेन। तो हेल्थ डोमेन में मरीज पे दूर से ही नज़र रखी जा सकती है अगर उसमें वायरलेस सेंसर हम लगा दें तो इससे मरीज का दूर से ही सारा डाटा डॉक्टर को मिलता रहेगा या फिजिशियन को मिलता रहेगा। और इस तरह हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर सेंटर्स में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी और रियल टाइम डाटा डॉक्टर्स को मिलता रहेगा, जिससे पेशेंट का एफिशिएंटली इलाज किया जा सकता है। हमारा तीसरा है मिलिट्री या डिफेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। हमारे जवानों की रक्षा के लिए इसको बहुत ही इफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और इसमें इसकी संभावना एंडलेस है। ये वाटरप्रूफ है, ये वाटर रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। तो हमारे जो जवान है एक्सट्रीम क्लाइमेट में काम करते हैं, वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में अपनी ड्यूटी करते हैं, वहाँ उनको इस कपड़े की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ताकि वो इस कपड़े के द्वारा अपने बॉडी टेम्परेचर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकें। हार्ड सिचुएशन में हमारे मिलिट्री का सारा डाटा गवर्नमेंट को रियल टाइम में मिल सकता है। इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन करने की क्षमता है। तो एक यूनिट, मिलिट्री की एक यूनिट दूसरी यूनिट से वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकती है, या चाहे तो इसमें कलर भी चेंज हो सकता है, तो कलर चेंज करके भी दूसरी यूनिट तक सिग्नल पहुंचाया जा सकता है। तो मिलिट्री में इसकी संभावनाएं एंडलेस है। ई फैब्रिक में या ई क्लॉथिंग में इसके ड्रॉबैक्स अभी हाल फिलहाल में यह है कि ये बहुत महंगा है। दूसरी बात, आम लोगों की पहुंच से दूर है, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड फैब्रिक्स बनता है, इसमें फैशनेबल चीज़ें नहीं बनती है। दूसरी बात कि इसका अभी कोई स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स नहीं है, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूज में हैं कि किस तरह का बनाए, क्योंकि कई टेक कंपनियां जिनका फैशन से या क्लोथिंग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, वो भी ई क्लॉथिंग या स्मार्ट फैब्रिक के बिजनेस में आ चुके हैं। सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब लोग ई फैब्रिक या स्मार्ट क्लॉथ्स पे अपना काम कर रहे हैं। लास्ट नवंबर में माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपना स्मार्ट ग्लव्स का पेटेंट भी रजिस्टर्ड करवाया है। तो अब आगे आने वाले फ्यूचर में हम देखते हैं कि हम स्मार्ट क्लॉथ्स और किस तरीके से डेवलप होते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये अपनी इनिशियल स्टेज में है डेवलपमेंट की। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इसको लाइक कर दो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।